अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज दुखे दिल से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और जिस तरह की उम्मीदें थी, जिस किस्म की हम सोच रहे थे वही हुआ। क्योंकि अब तो यही बस होता है कि अल्लाह करे पाकिस्तान की इज़्ज़त बच जाए। लेकिन ये कि जिस तरह हमारे खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी ने कल गेम खेला है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का नाम रुस्वा किया नेशनली और इंटरनेशनल में, तो उसकी सज़ा यही है कि या तो इनको कान से पकड़ कर बाहर निकाला जाए इस टीम को, और जहाँ तो सिलेक्टर्स और जो सिलेक्टिंग कमेटी के जो लोग हैं उनको फारिग किया जाए। क्योंकि यहाँ तो ये फेवरेटिज्म चल रहा है, यहाँ पर्ची चल रही है, यहाँ क्या गेम चल रहा है। यानी कोई भी किसी भी एंगल से हम कल मैच में नज़र नहीं आ रहे थे, न बैटिंग में, न फील्डिंग में, न बॉलिंग में। हर जगह हम परेशान थे और ये लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो पहले बैटिंग करेगा तो वो तकरीबन 300-330 के करीब रन्स बना सकता है। पाकिस्तान ने भी अच्छा किया जो बैटिंग की, लेकिन पहले 10 ओवर में सिर्फ 22 या 23 रन्स बने, वो भी वनडे में। और 20 ओवर्स के बाद पाकिस्तान का जो रन रेट था वो 3.95 समथिंग था, जो टेस्ट मैच का भी नहीं होता। जो आजकल के दौर में जो टेस्ट मैच चलता है उसमें भी 4+ हो जाता है, शर्म का मकाम था। और जिस किस्म के गेम बाबर खेल रहा था, मैं बाबर का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो कप्तान रहा है, उसका इंटरनेशनली नाम है, उसको कोई धड़का लगा हुआ है या कोई उसको साइकोलॉजिकली डिप्रेस है कि मैं आउट ना हो जाऊं, मेरे आउट होने के बाद मेरी पोजीशन क्या रहेगी। यानी वो इतने हद तक डरा हुआ है कि उसको अपने शॉट्स खेलना भी भूल गया है। और दूसरी सबसे माइनस पॉइंट पाकिस्तान के लिए ये थी कि पाकिस्तान का जो ओपनर पेयर था वो मैच से आउट था। न साइम अयूब था, न फ़खर जमान थे। वो इनकी दोस्ती भी है, इन अच्छे नमूने ये काम भी करते हैं, मिल के खेलते भी हैं। तो वो दोनों इंजर्ड थे और इमाम अल हक को और बाबर को ओपनिंग करना पड़ा। लेकिन अफसोस की बात है, जो आप मैंने कहा पहले कि क्या रन रेट था, किस तरह वो यके बाद दीगरे आउट होते चले गए और किस तरह पाकिस्तान के अवाम को इतना झटका कर लगा। यानी उन्होंने सब काम काज छोड़ के, दूसरा के छुट्टी का दिन भी था पाकिस्तान में, और जिस तरह उन्होंने मैच देखा, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व किया और दुआएं मांगी, सब कुछ किया। लेकिन जब अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो दुआएं किस काम की आएंगी। अल्लाह ताला भी रब्बुल आलमीन है, सबको देखता है। मैं ये अर्ज ये करना चाह रहा था कि अब आप लोगों की ज़रूरत क्या है। यानी इतने हद तक लोगों को रुस्वा किया गया है, लोग परेशान हो गए हैं कि आज तो मुझे कई दोस्तों ने कहा कि हमें क्रिकेट से नफरत हो गई है। यानी लोग अब आपकी इज्जत करना भी छोड़ दें। आप ये चाहते हैं, आप लोग 80-80 लाख, 1-1 करोड़ रुपया ले रहे हैं और उसके बावजूद पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। आपकी वजह से कई लोगों के जो डिपार्टमेंट्स हैं, खुसूसन पीटीवी का जो डिपार्टमेंट है, उनकी तनख्वाहें लेट हो गई हैं, उनकी पेंशनें लेट हो गई हैं। केजी पेसा चैंपियंस ट्रॉफी में चला गया है, आप लोगों को जल्दी में तनख्वाह हम पीटीवी वाले नहीं दे सकते। यानी लोग अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, अपने घरों की, अपने बजट उनके जो है वो सफ़र कर रहे हैं आप लोगों की खातिर। लेकिन आप मिट्टी में नाम मिला रहे हैं मुल्क का। अपना नाम तो आपने तो डुबो दिया है, लेकिन अपने मुल्क के लिए तो खुदा के वास्ते कुछ करें। यानी आपने अमेरिका में मैच हारा है, उस वक्त भी हम चुप रहे थे, चलो ठीक है, अल्लाह करेगा कि यहाँ आएंगे ठीक करेंगे। आपने 3 कंटिन्यू मुसलसल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे। उसके बाद आज पहला डू और डाई वाला मैच था। इसमें कल जो आपने गेम खेला उसमें वो मैं कहता हूं कि अंडर 19 वाले भी आपसे अच्छा खेलते। आपने जिस तरह उनको मैच खिलाया, जिस तरह की आपने बैटिंग की, वो तो शर्मनाक सूरत हाल थी। और जिसके साथ आपने जो बॉलिंग की और जिस तरह आपको पीटा गया, जिस तरह ने वो लोग प्लानिंग से खेले, आपके आखिरी बाल कोहली ने एक प्लानिंग के साथ आपको चौका मार के अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल की और विनिंग शॉट भी लगाया। क्या आप लोग इस तरह प्लानिंग से नहीं खेल सकते? क्या आप लोगों में अभी भी पर्चियां चल रही हैं? या क्या आप लोग अभी भी इस हद तक खेल रहे हैं कि जो चीफ सेलेक्टर साहब ने हमें सेलेक्ट किया है, हमारी उनके साथ दोस्ती है, उनके साथ उनके हम चमचागिरी करेंगे तो हमारे साथ होगी। हमें आज बहुत ही जज्बाती हूँ मैं, बहुत ही लफ्ज़ मेरे मुंह से कोई ऐसा वैसा निकल जाए तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन मैं हक जानिब हूँ। हमारा लोगों से वास्ता पड़ता है, हमारे लोगों से हमारी
उठक बैठक है। वो बेचारे बताते हैं कि यार हमने ये लगाया है, हमने ये किया है, अल्लाह करेगा पाकिस्तान जीतेगा, हमने ये किया। लोगों ने सारे काम काज धंधे छोड़ के अपने छुट्टी का दिन भी आपकी वजह से ज़ाया किया। कुछ नहीं बनेगा आपका अगर यही टीम रही, अगर यही इसी तरह आप लोग खेले तो आप यकीन करें कि आपका नाम क्रिकेट की दुनिया से चला जाएगा। लोग आपको, मैं माजरत के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, आपको सलाम तो क्या, आपकी तरफ मुंह दूसरी तरफ फेर लेंगे। आप उन्हीं की वजह से, अवाम की वजह से आप सितारे बने हैं, आप स्टार बने हैं, आप सुपर स्टार बने हैं। अगर अवाम ने आपको धुतकार दिया तो फिर आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। पाकिस्तान, आप हमारे अपने मुल्क को डुबो रहे हैं। आज बांग्लादेश का और न्यूजीलैंड का मुकाबला है, उसमें भी 70-80% उम्मीद है कि वो न्यूजीलैंड जीत जाएगा। अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो फिर आप तो बाहर, सेमीफाइनल से बाहर, आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। इतना जो पैसा हमारे मुल्क का, हमारे टैक्सों का, हमारे खजाने का आपके खर्च हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो मैं भी इंतजामिया से कहूँगा, मैं भी मैनेजमेंट से कहूँगा, मैं भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से कहूँगा, खुदा के वास्ते आप इस पे तवज्जो दें, आप इनको सीरियस लें। इस हद तक हम नीचे गिर गए हैं कि हमें जो पिच एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 320-330 कर सकते हैं, हम वो 240 से पहले ही ढेर हो जा रहे हैं। मेरे लिए तो क्या, सब लोगों के लिए, और ख़ास करके जो मैनेजमेंट है उनके लिए सोचने का मकाम है। इसमें सफाई की ज़रूरत है। बड़े बड़े प्लेयर हैं। कोई वक्त था सरफराज साहब जो हमारे कैप्टन थे तीनों फॉर्म्स के, वनडे के, T20 के, टेस्ट के, 2017 में उसने इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तानी टीम एक शीशा पिला दीवार की तरह खेली। अब तो बिल्कुल यानी एक दूसरे से बात करना भी लोग गवारा नहीं कर रहे। तो मेरी इंतजामिया से ये गुजारिश है, मोहसिन नकवी साहब से भी ये गुजारिश है कि वो ऐसा चीफ सिलेक्टर लाएं जो बिल्कुल इम्पार्शल हो, गैर जानदार हो। ऐसी सिलेक्शन कमेटी लाएं जो गैर जानदार हो, जो मेरिट को सिर्फ देखे। मेरिट होगा हम जीतेंगे, अगर मेरिट नहीं होगा ना तो जो यही हाल है वो ये हमेशा रहेगा।